हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो टॉप मोस्ट 5 वैकेंसीज है, यानी जो टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स है जो अगस्त महीने की है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिसके अंदर हम आज बात करेंगे 5 अगस्त 2023 की सबसे बड़ी 5 भर्तियां हैं, उनके बारे में आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर एक बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए, ताकि जो नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, यदि आप 10th पास आउट है, 12th पास आउट है, या ITI कर रखी है, या अन्य कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो इस वैकेंसियों के अंदर आप एप्लीकेबल है। तो जिसके टॉप मोस्ट 5 वैकेंसी है, जिनके लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग रखी गई है। 10th पास के लिए अलग है, 12th पास के लिए अलग है, ग्रेजुएट कैंडिडेट है उनके लिए अलग है, स्टेनोग्राफर है उनके लिए अलग वैकेंसी है, और अलग जो आपके अलग अलग पद है वो इसके अंदर रखे गए हैं। जिसके अंदर हम बात करेंगे, लगभग ये वैकेंसी देखी जाए तो 50,000 से जो अधिक पद है, पांचों वैकेंसी हो गए, वो इसके पदों पर आपके वैकेंसी आपके होने वाली है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आती है टॉप मोस्ट वैकेंसी के अंदर, सबसे पहले है वो आती है राजस्थान की रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर सबसे पहले है राजस्थान पुलिस। यानी जो पुलिस विभाग द्वारा राजस्थान पुलिस की नई रिक्वायरमेंट निकाली गई है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिसके अंदर हम बात करेंगे कांस्टेबल है, GD के अंदर ड्राइवर है, माउंटेन है या बैंड है, या जो डॉग स्क्वाड है, या PTC है, जिसके पदों पर रिक्वायरमेंट है आपके होने वाली है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिसके अंदर हम बात करेंगे जो राजस्थान सरकार द्वारा जो आपके 3,578 पदों पर रिक्वायरमेंट है ये आपके होने वाली है, जिसके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो 7 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक है। आपके ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। तो आप यदि इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं तो 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के मध्य इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं डेट ऑफ करेक्शन। तो 28 से 30 अगस्त, यानी 28, 29 और 30 तारीख को आप इस यदि फॉर्म अप्लाई करने के बाद यदि कोई करेक्शन रह जाता है तो आप इसके अंदर करेक्शन है कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं सैलरी। तो लेवल 5 की वैकेंसी है, यानी लेवल 5, यानी इसके अंदर आपकी सैलरी देखा जाए तो मिनिमम है 18,000 से लेकर के आपकी सैलरी है वो 1 लाख के मध्य पर मंथ है, वो आपके इसके अंदर रहने वाली है। फिर बात कर लेते हैं, आओ आती है आपके क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में बात करें तो इसके अंदर यदि आप 12th पास आउट हैं तो इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य कोई क्वालिफिकेशन है इसके साथ में नहीं मांगी गई है। जिस प्रकार कई वैकेंसी के अंदर कंप्यूटर कोर्स मांग लिया जाता है, ITI डिप्लोमा है वो मांग लिया जाता है, उसी प्रकार इसमें कोई आपके अन्य जो है कोई डिप्लोमा या वगैरह नहीं मांगा गया है। यानी आप 12th पास आउट हैं तो इस वैकेंसी के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके लिए एज लिमिट। एज लिमिट के अंदर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो अलग अलग आयु वर्ग है उसके अनुसार अलग अलग आपके जो इसके अंदर छूट भी दी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो अलग अलग पोस्ट है उसके अनुसार आपके इसके अंदर आयु सीमा में बात करें तो मिनिमम एज की बात करें 1/1/2006 से लेकर के जो 2000 के मध्य है तो इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। यानी जो कैंडिडेट 2/1/2000 से 2006 के मध्य है तो इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। फिर इसके लिए बात कर लेते हैं जो ड्राइवर पोस्ट है उसके लिए भी बात करें तो इसके अंदर 2/1, यानी जो आपके 2 जनवरी 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के मध्य, यानी जो इन 8 सालों के मध्य इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। फिर आती है आपका इसके अंदर आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क की बात करें तो इसके अंदर जनरल है, OBC है और EWS है, इसके लिए आवेदन शुल्क है वो आपको 600 रुपये रखा गया था। जो SC ST और PWD कैंडिडेट है उनके लिए आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये इसके अंदर रखा गया है। फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर हम सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की इसके अंदर बात करें तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में आती है सबसे पहले CBT। इसके अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको बात करें CET है वो CET होने वाली है। यानी CET थी जो आपके हो चुकी है, राजस्थान की CET की बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट CET का एग्जाम है वो हो चुका है। जिसके अंदर आपको यदि CET के अंदर 40% मार्क है तो उसका जब आप क्वालिफाई है, फिर आपके लिए इसके अंदर ये बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल के अंदर क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर आपके इसके अंदर होने वाला है पेपर। यानी जो आपके पहले प्रोसेस थी पहले की, उसके अंदर पूरा पूरा चेंजेस किया गया है इसके अंदर। फिर रहता है स्पेशल क्वालिफिकेशन, इन जो आपके वगैरह जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो इसके अंदर बाद में आपके चेक किए जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जॉब लोकेशन है वो राजस्थान के अंदर ही इसके अंदर रहने वाली है। फिर बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 2 आती है आपके। वैकेंसी नंबर 2 है AI मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जो नई रिक्वायरमेंट है निकाली गई है। जिसके अंदर हम बात करेंगे जो जूनियर असिस्टेंट है, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव है, इसके पदों पर रिक्वायरमेंट है आपको होने वाली है। जिसके अंदर आप 342 पद है वो इसके अंदर रहने वाले हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट के अंदर बात करें, स्टार्टिंग डेट है वो 5 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। जिसके लिए आपकी डेट ऑफ ऑनलाइन वो आपका अभी तक सुकून नहीं हुई है, यानी इसकी एग्जाम डेट है वो अभी तक इसका नोटिस है वो जारी नहीं किया गया है। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं आपके सैलरी। सैलरी की बात करें तो इसके अंदर जो अलग अलग पद है अलग अलग रखी गई है।
जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको 31,000 से 92,000 पर मंथ। तो जूनियर सीनियर असिस्टेंट है उसके लिए 36,000 से 1,10,000, और जूनियर एग्जीक्यूटिव है उसके लिए 40,000 से 1,40,000 के मध्य आपकी सैलरी है पर मंथ, वो आपके इसके अंदर रहने वाली है। फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर आप ग्रेजुएट है तो आवेदन कर सकते हैं, बीकॉम कर रखी है या सीए, एमबीए या एमटेक या जो एलएलबी कर रखी है तो आप रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आयु सीमा की बात करें तो इसके अंदर यदि आपकी आयु सीमा 18 से 27 साल या 30 साल के मध्य है तो इन तीनों पोस्टों के लिए आप आवेदन है वो कर सकते हैं। फिर आती है आपके इसके अंदर वो है आवेदन शुल्क। इन रिक्वायरमेंट है इसके लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो इसके अंदर बात करेंगे तो बात कर लेते हैं जिसके अंदर SC ST PWD महिला वर्ग या जो AI डिपार्टमेंटल है उनके लिए आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, यानी उनको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। तथा अन्य जो भी कैंडिडेट है जो जनरल OBC के अंदर आते हैं उनके लिए आवेदन शुल्क है वो 1,000 रुपये इसके अंदर आवेदन शुल्क है वो रखा गया है। फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले इसके अंदर ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, फिर कंप्यूटर लाइटेटरी है, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, उसी के आधार पर आपका इसके अंदर सिलेक्शन होने वाला है। साथ ही इसके अंदर ड्राइविंग के पदों पर पोस्ट है तो इसके अंदर ड्राइविंग टेस्ट भी आपके होने वाला है, जिसको आप नॉर्मली बोल सकते हैं जिस भी ट्रेड से रिलेटेड वैकेंसी चाहिए वो ट्रेड टेस्ट है आपके इसके अंदर होने वाला है, जिसके लिए आपसे ऑनलाइन मोड पर आवेदन मांगे गए हैं। और जॉब लोकेशन है वो ऑल इंडिया के अंदर कहीं पर भी रह सकती है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी आती है 3 नंबर में बात करें तो वो है आपके PHC का मतलब होता है PHC मतलब पटना हाईकोर्ट। जो हाईकोर्ट द्वारा नई वैकेंसी निकाली गई है उसके अंदर बात करने वाला है, जिसके अंदर हाईकोर्ट द्वारा जो स्टेनोग्राफर के पदों पर वैकेंसी होने वाली है, जिसके अंदर आपके 51 पदों पर ये वैकेंसी आपके होगी। फिर इसके अंदर आती है 3 अगस्त से 24 अगस्त तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी लास्ट डेट रखी गई है वो है 26 अगस्त तक आप इसके लिए जो आवेदन शुल्क है वो इसके लिए जमा करा सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी 25,000 से लेकर के 21,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है, जिसके अंदर यदि आप 12th पास आउट हैं और स्टेनो कर रखा है तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा गया क्योंकि आप 12th पास आउट है तो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन 12th के बाद इसके अंदर जो स्टेनोग्राफर है तो इसका आपको टेस्ट जो ट्रे टेस्ट है होने वाला है, स्टेनो की जो टाइपिंग वगैरह होगी वो यदि आपने इसको कर रखा है कोर्स या टाइपिंग आपने सीख रखी है तो आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके लिए स्टेनो का कोई आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा गया है, आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं एज की, तो इसके अंदर मेल के में कैंडिडेट है उनके लिए 18 से 37 वर्ष और फीमेल के लिए 18 से 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है, जिसके लिए जनरल और OBC कैंडिडेट आपको 1100 रुपये आवेदन शुल्क है वो भुगतान करना है, तथा जो SC ST है उनके लिए 550 रुपये आवेदन शुल्क है वो आपको भुगतान करना होगा। फिर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहले रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यू के आधार पर आपका इसके अंदर सिलेक्शन है वो होने वाला है, जिसके लिए आपसे ऑनलाइन मोड के थ्रू आवेदन है वो मांगे गए हैं। और जॉब लोकेशन रहने वाली है वो रहेगी आपके पटना। फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर वैकेंसी नंबर 4 आती है कॉस्मोस। जो कॉस्मोस बैंक होता है उसके द्वारा रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसके अंदर हम बात करें मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और ऑफिसर के पदों पर रिक्वायरमेंट है ये आपके होने वाले है, जिसके अंदर यदि आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है तो उसके पदों पर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही टीम लीडर के लिए भी इसमें रिक्वायरमेंट है ये आपको होने वाली है, जिसके लिए आपसे 220 पदों पर रिक्वायरमेंट है वो आपके मांगी गई है। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं वो आती है इंपॉर्टेंट डेट की बात करें जिसके लिए अप्लाई लास्ट डेट है वो आपके 11 अगस्त रखी गई है, तो आप जल्द से जल्द इस वैकेंसी के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। सैलरी है इसके अंदर कोई आपको सैलरी का जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि वो आपके पद के अनुसार ही आपकी अलग अलग सैलरी है वो इसके अंदर रखी गई है। फिर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, तो इसके अंदर डिग्री और PG डिग्री कर रखी है तो आवेदन है वो कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी आयु सीमा है वो मैक्सिमम यानी 18 से लेकर के आप 40 साल के मध्य हैं, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क आप इसके अंदर नहीं जिक्र किया गया है, जिसके अंदर आपको डायरेक्ट सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पर होगा, तो इसका आधार देखा जाए बिना एग्जाम की रिक्वायरमेंट होने वाली है तो आवेदन शुल्क भी इसके अंदर नहीं रखा गया है। फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर रिक्वायरमेंट नंबर 5 आती है AWES। रिक्वायरमेंट आती है AWES रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर आप किसको बोलते हैं आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी यानी सेना कल्याणकारी शिक्षा सोसाइटी, उसके द्वारा नई रिक्वायरमेंट है ये आपके निकाली गई है, जिसके अंदर बात करेंगे ट्रेंड ग्रेजुएट है, TGT है, PGT है और PRT, यानी जो अलग अलग पदों पर रिक्वायरमेंट है ये आपको होने वाली है। जिसके अंदर बात करें तो TGT होते हैं जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं उनके पदों पर रिक्वायरमेंट है ये आपके होने वाली है। जिसके लिए बात करें तो लास्ट डेट है वो आपको 10 सितंबर रखी गई है, यानी आप 10 सितंबर तक इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी एग्जाम डेट भी इसके अंदर दी गई है, यानी 30 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2 दिन आपके वो एग्जाम है वो इसके अंदर होने वाला है। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं वो है आपके क्वालिफिकेशन।
क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है या मास्टर डिग्री कर रखी है या बीएड कर रखी है, तो इन रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो पीजीटी और टीजीटी वगैरह के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आयु सीमा है और फ्रेशर्स है उनके लिए 40 वर्ष, जो एनसीआर स्कॉलर्स है टीजीटी टीआरटी है उनके लिए 29 वर्ष, और जो पीजीटी है उनके लिए 36 वर्ष, और जो फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके लिए 57 वर्ष है, वो इसके अंदर आयु सीमा है वो रखी गई है। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं, तो सभी कैंडिडेट के लिए 385 रुपये आवेदन शुल्क है वो इसके अंदर रखा गया है, जिसके लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट और फिर इंटरव्यू आधार पर आपका इसके अंदर सिलेक्शन है वो होने वाला है, जिसके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो इसके अंदर मांगे गए हैं। बात कर लेते हैं इसके अंदर जॉब लोकेशन, तो ऑल इंडिया वैकेंसी आपकी रहने वाली है, तो आपको जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहेगी, इसके अंदर आपको कहीं पर भी आपको जॉब लोकेशन दी जा सकती है। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों तक जो वैकेंसी डिटेल है वो पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।